हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी की हिंदी में। तो दोस्तों, आज हम महादेवी वर्मा जी की कविता मैं नीर भरी दुख की बदली, तो इस कविता की जो है व्याख्या करने वाली हैं। ये कविता जो है यूपीएससी के जो सिलेबस है उसके अंतर्गत भी दिया गया है। इसके साथ ही जो यूजीसी नेट है उसके अंतर्गत भी ये कविता जो है दी गई है। तो आपकी दोनों ही परीक्षाओं के लिए ये कविता जो है महत्वपूर्ण है, इसकी व्याख्या जो है वो महत्वपूर्ण है। तो इस कविता की जो अगर बात की जाए तो ये महादेवी वर्मा जी के काव्य संग्रह सांध्य गीत में संकलित है। सांध्य गीत और उसका प्रकाशन वर्ष जो है वो है सन 1936 ईस्वी। तो ये दोनों ही बातें जो है महत्वपूर्ण है। एक तो इसका काव्य संग्रह किसमें है और प्रकाशन वर्ष क्या है। तो चलिए अब इस कविता के बारे में मैं बता दूं। तो ये कविता जो है काव्य संग्रह मैंने बता दिया, सांध्य गीत है। इस कविता में महादेवी वर्मा जी ने स्वयं को बादलों से जो है अपनी तुलना की है। मैं नीर भरी दुख की बदली, यानी कि अपनी तुलना जो है उन्होंने बादलों से की है और उस प्रकार से अपनी विरह वेदना का वर्णन किया है। बादलों से तुलना करते हुए अपनी विरह वेदना का वर्णन इस कविता के माध्यम से किया है। तो चलिए कविता पढ़ते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झारणी मचली। तो यहाँ जो है वो कहते हैं, तो स्वयं की तुलना उन्होंने जो है बादलों से करते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार बादल जो है वो हमेशा ही पानी से भरे रहते हैं, उसी प्रकार से मेरी आँखों में भी सदैव आंसू भरे रहते हैं, यानी कि मेरा जीवन भी उसी प्रकार से दुखों से घिरा है। और वह कहती है कि जिस प्रकार से स्पंदन में चिर निस्पंद सा, कि जिस प्रकार से बादलों में सदैव ही कंपन यानी कि गतिशीलता जो है विद्यमान रहती है, उसी प्रकार से जो विरह है, उससे जो उत्पन्न दुख है, वो मेरे जीवन में भी उसी प्रकार से स्थायित्व रहता है, उसी प्रकार से बसा रहता है। क्रंदन में आहत विश्व हंसा। फिर आगे वो कहती है, तो आगे वो कहती है कि जिस प्रकार से बादलों के गर्जन से विश्व में जो है प्रसन्नता छा जाती है, खुशहाली छा जाती है, हंसी आ जाती है, खुश हो जाते हैं, उसी प्रकार से उसके प्रियतम के जो विरह वेदना में दुखी होने से लोगों को प्रसन्नता की अनुभूति होती है। यानी कि अगर वो दुखी हैं तो उनको दुखी देख के जो बाकी लोग हैं वो खुश होते हैं। फिर आगे वो कहती हैं कि उसकी आँखों में जो है नयनों में दीपक से जलते, तो उनकी आँखों में जो है हमेशा विरह वेदना के आंसुओं की जो है नदी जो है हमेशा बहती रहती है, लेकिन फिर भी उनकी आंखों में प्रियतम से मिलने की जो एक आशा है वो विद्यमान है। तो इन पंक्तियों में हमें अपने प्रियतम से मिलने के विरह में जो है उनके दुखी भाव का पता जो है चलता है। इसके साथ ही ये भी पता चलता है कि उनको मिलने की उम्मीद भी है। अगला है, मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नव रंग बुनत दुकुल, छाया में मलय बयार पली। तो आगे की पंक्तियों में जो है वो स्वयं की तुलना जो है बादल से करती है। कहती है कि जिस प्रकार से बादल जो है मंद मंद गति से धीमी धीमी से बहता है और उसके बहने से, उसके गर्जन से जो है संगीत जो है वो संगीत भरा रहता है, गर्जन में भी एक संगीत सा लगता है, उसी प्रकार से मेरे जीवन में भी प्रीतम के यादों के संगीत जो है वो भरे हुए हैं।
और आगे कहती हैं कि जिस प्रकार बादलों का बरसना जो होता है श्वासों से स्वप्न प्रगट, और जिस प्रकार से जो बादल की जो नीति होती है, परिणति होती है, वो होता है उनका बरसना, उसी प्रकार से मेरे जीवन में भी तुम्हारी मधुर स्मृतियाँ, तुम्हारी यादें जो है वो बसी हुई है। नभ के नव रंग बुनते दुपुर, और बादलों के बरसने के बाद जो है आकाश में इंद्रधनुष जो है वो दिखाई देता है, वो उसके आंचल के समान लगता है। और उसी समय जो है मलय बयार पड़े, और मलय पर्वत की जो शीतल हवा के समान बहने वाली वायु से ऐसा लगता है जैसे वह इसी आंचल की छाया में पली हो और वही इसका स्थल हो, यही उसका स्थान हो। और ठीक इसी प्रकार से प्रीतम की याद जो है वो इंद्रधनुष के समान नवरंग का और मलय पर्वत के समान ही शीतलता का अनुभव कराती है, शीतलता का संचार कराती है। आगे है, मैं क्षितिज भ्रिकुटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रजकर पर जलकण हो बरसी, नवजीवन अंकुर बन निकली। तो यहाँ कहती हैं कि जिस प्रकार जल के भार से, यानी जो जल के भार से जो बादल है वो झके हुए से बादलों को देखकर, और झुके हुए जो मतलब जल के भार से जो बादल होते हैं वो झुके हुए से प्रतीत होते हैं, और उन झुके हुए बादलों को देख के भ्रिकुटी यानी कि भौहें, तो ऐसा प्रतीत होता है उन बादलों को झुके हुए देखकर जैसे कि वो उसकी भौहें हैं और उसी चिंतित अवस्था को अभिव्यक्त कर रही हैं। उसकी चिंतित अवस्था को जो है, लेखा की जो चिंतित अवस्था है उसको वो व्यक्त कर रही है, इस प्रकार से वो झुकी हुई है। और उसी प्रकार से विरह के प्रीतम के जो विरह वेदना है और उनसे मिलने की जो आशा है, उसके कारण वह भी हमेशा ही चिंतित रहती है। आगे कहती हैं कि रजकण पर जल कण हो बरसी, कि जिस प्रकार से बादल पानी से जब अत्यधिक भारी हो जाता है तब उस भार को सहन ना करने के कारण जो है वह पृथ्वी पर बरसने लग जाता है, और उससे क्या होता है, नवजीवन अंकुर बनके नवजीवन का संचार होता है। उसी से जो है वन में पेड़ पौधे जो है ये खिलते हैं, नवजीवन का संचार होता है। तो उसी प्रकार से कवयित्री के जो नयनों में जब आंसू की वर्षा होती है तब वह भी चिंता मुक्त हो उठती है, और ऐसा लगता है कि उनके जीवन में भी नव संचार हो गया हो। तो यहाँ पर उन्होंने इन पंक्तियों में अपनी विरह वेदना, हृदय की जो करुण अवस्था है वो अभिव्यक्त की है। आगे है, पंथ को न मलिन करता आना, पथ चिन्ह न देते दे जाता जाना, सुधि मेरे आंगन की जग में सुख की सिहरन हो अंत खिली। तो यहाँ इन पंक्तियों में कहते हैं कि जिस प्रकार आकाश में बादल के छाने से, यानी कि जब आसमान में बादल छा जाते हैं तो काला हो जाता है, आसमान में काला दिखाई देता है, लेकिन इससे जो है वो मलिन नहीं होता, अर्थात उस पर किसी प्रकार का कोई कलंक नहीं लगता, और ना ही जाने के पश्चात, यानी कि उसके बरसने के पश्चात जब कोई पद चिन्ह या कोई निशान शेष रह जाता है, तो छोटे छोटे बादल कई बार हमें आकाश में, उसके बाद बादल छटने के बाद, बरसने के बाद भी कई बार हमें बादल जो है आकाश में छोटे छोटे दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके जो है आकाश में छाने के स्मरण से संपूर्ण विश्व और सभी लोगों में जो है प्रसन्नता दौड़ जाती है। तो जब कभी बादल जब चला जाता है, उसका निशान जो है पीछे कोई पद चिन्ह, कोई निशान जो है वो छूट जाता है, लेकिन उसके आकाश में छाने के, तो उसको देखकर ही लोगों में जो है प्रसन्नता की एक लहर सी दौड़ जाती है।
तो उसी प्रकार से कवित्री ने यहाँ अपने जीवन की तुलना इसे की है। कवित्री कहती हैं कि उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिससे उनके जीवन पथ पर कोई कलंक लगा हो, वह भी बिना कोई पद चिन्ह छोड़े ही उसी प्रकार से निष्कलंक जिस प्रकार से आई थी उसी प्रकार से गई है। उसके इसी गुण के कारण जब भी उसके इस संसार में आने की स्मृतियाँ लोगों के मस्तिष्क में आती है तो वे उनमें खुशी की सिहरन कंपन पैदा कर देती है। तो लोगों के मन में भी उसी प्रकार से खुशी आ जाती है कि बहुत अच्छा, मतलब जीवन पथ में हमें ऐसा जीवन बनाना चाहिए कि लोग जो है निष्कलंक ही सोचे कि कोई भी इसमें बुराई नहीं थी। तो जीवन पथ को मनुष्य को जो है अपने जीवन पथ को बादलों के समान ही निष्कलंक बनाना चाहिए। आगे है, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिड आज चली। तो यहाँ इन पंक्तियों में वो कहती हैं कि जिस प्रकार से आकाश के अधिकतर भाग में फैले होने के बाद भी, तो आकाश में के जो है अधिकतर भाग में वो फैला रहता है लेकिन उसका वहाँ पे कोई भी स्थायित्व उसको वहाँ प्राप्त नहीं होता। मतलब बादल जो है वो संपूर्ण आकाश में इधर उधर फैले रहते हैं, पूरे आसमान को वो ढक देते हैं लेकिन फिर भी उनका कोई अस्तित्व नहीं होता। वह संपूर्ण जीवन काल ही इधर उधर भटकता रहता है, घूमता रहता है। उसी प्रकार मुझे भी इस विशाल धरती पर इस संसार में जो है स्थायित्व प्राप्त नहीं हुआ। जैसे बादल का अस्तित्व केवल उसके निर्मित होने और बरसने तक ही होता है, वही उसकी पहचान है, उसका इतिहास बन जाता है। उसी प्रकार से यहाँ कवित्री की पहचान और इतिहास केवल इतना ही है कि वह कल आई थी और आज जा रही है और यही उनका जो है संपूर्ण जीवन है। तो यहाँ इन पंक्तियों में जो है कवित्री ने जो है बादल के माध्यम से जीवन की क्षणभंगुरता को वर्णित किया है। तो यहाँ इस कविता में हमें रस जो है इसका वियोग रस जो है वो देखने को मिलता है। वियोग श्रृंगार रस, इसकी भाषा जो है वो शुद्ध है, खड़ी बोली है, गीतात्मक और प्रतीकात्मक शैली का इसमें प्रयोग हुआ है। प्रतीकों के माध्यम से, बादलों के माध्यम से उन्होंने अपने जीवन का जो है विरह वेदना का परिचय दिया है। इसी के साथ ही उन्होंने जीवन के महत्व को बादलों के माध्यम से समझाया है और जीवन की जो क्षणभंगुरता है, क्षण भर के लिए जीवन है, व्यक्ति का जो है आना जाना जो है संसार में लगा रहता है, इसका वर्णन किया है। तो यहाँ पर ये कविता जो है वो समाप्त हो जाती है। तो आप सभी को ये कविता कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर किसी वीडियो में कोई समस्या आ रही हो, किसी भी बात को लेके कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो आप चाहते हैं कि वीडियो के माध्यम से उसका जो है समाधान किया जाए, तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।